हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप सिंह समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट से एक बार फिर आपके साथ हूं। आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी में आप विभिन्न प्रकार की सावधानियां बरतते हुए स्वस्थ होंगे। आज हम 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और समझिए प्रोबेबिलिटी आखिर क्या चीज़। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग संभावना, किसी भी इवेंट के होने की क्या संभावना है। जैसे कि हम बात करते हैं कि बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, बस स्टैंड पे रोडवेज बस और प्राइवेट बस रूट के ऊपर चलती हैं, जिसमें से 5 प्राइवेट बस चलती हैं और 3 रोडवेज बस चलती हैं। अब कोई बच्चा, कोई यात्री वहाँ वेट कर रहा बस की। अब रोडवेज बस आने की संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रोडवेज बस P से रिप्रेजेंट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोडवेज बस इज इक्वल टू कितनी है? टोटल बस 8 थी, रोडवेज की बस 3 हैं, तो 3/8 3/8 ये रोडवेज बस की संभावना होगी। अगर हम बात करें प्राइवेट बस के आने की संभावना, यात्री को प्राइवेट बस मिले तो प्राइवेट बस के आने की संभावना होगी, वो होगी 5/8। साफ साफ आपको बताएं तो किसी भी इवेंट के होने की संभावना क्या है, वहाँ पे कितने परिणाम हैं, कितने उसके फेवर में हैं, उसको डिवाइड करके हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई और एग्जांपल लेते हैं। एक थैला है, उसके अंदर बॉल हैं, 5 रेड बॉल हैं, 6 ग्रीन बॉल हैं। अब कोई बच्चा उस थैले में से एक बॉल निकाल रहा है, बिन देखे इस थैले में से जब एक बॉल निकालेगा तो रेड बॉल के आने के चांस कुछ होंगे, ग्रीन बॉल के आने के चांस कुछ होंगे। अब रेड बॉल के चांस क्या हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू रेड पॉसिबिलिटी यानी संभाव्य परिणाम, टोटल फेवरेबल केस वो है 5 और टोटल केस हैं सैंपल स्पेस में वो कितने अपने पास? सैंपल स्पेस में केस हैं 11, 6 और 5 11, यानी कि रेड बॉल आने की संभावना है वो कितनी है? 6/11 है। इसी प्रकार से हम कोई और एग्जांपल लें तो एक अपने पास डब्बा है, उसमें कुछ कैंडी, कुछ टॉफियाँ हैं, कुछ लेमन फ्लेवर की हैं। लेमन फ्लेवर की हमने मान ली 5 हैं, कुछ ऑरेंज फ्लेवर की हैं, 4 ऑरेंज फ्लेवर की हैं। इसके अलावा 6 अपने पास बनाना फ्लेवर की हैं। बनाना फ्लेवर में कितनी है? 6। अब टोटल जो कैंडी हैं, टोटल जो टॉफियाँ हैं वो कितनी हो जाती हैं यहाँ पे? 6 4 10 और 5 15। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर इज इक्वल टू 5/15 5/15। ऑरेंज फ्लेवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर इज इक्वल टू ऑरेंज फ्लेवर की है कितनी? 4, टोटल कितनी है? 15, यानी कि 4/15। अगर मैं बात करूं बनाना फ्लेवर की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना फ्लेवर इज इक्वल टू बनाना फ्लेवर की टॉफियां हैं वो हैं 6, टोटल कितनी है? 15, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना फ्लेवर इज 6/15। तो अपने पास इसी टाइप से कुछ इवेंट होंगे, उसमें से किसी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। एक बात और अगर हम देखें, यहाँ 2 टाइप के बॉल थी, रेड और ग्रीन। हमने देखा कि रेड बॉल आने के चांस 5/11, रेड बॉल न आने के चांस कितने हैं? अब रेड बॉल नहीं आए तो आएगी कौन सी? ग्रीन। उसको मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड न आने के चांस। 2 तरीके यहाँ पे रेड न आने के चांस के। एक मेथड तो रेड नहीं आई तो आई कौन सी जो बची? वो 6 बची हुई हैं, टोटल कितनी है? 11। एक फार्मूला होता है किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उसके होने की, यानी 1 माइनस होने की तो पता ही थी 5/11। एलसीएम लेता हूँ तो 11 आया, 11 माइनस 5, यहाँ से भी रिजल्ट वही 6/11, यानी ये वाला रिजल्ट यहाँ से आया है।
ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट हमने सोल्व कर लिया था। तो रिजल्ट दोनों में सेम है, यानी प्रोबेबिलिटी न होने की रिप्रेजेंट किससे की जाएगी, बार लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे, और होने की प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से अपने पास बहुत सारे केस होंगे। मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यहीं से पकड़ते हैं इसको भी हम, यानी क्या बोला इसने कि किसी इवेंट के होने की और न होने की संभावना का जोड़ क्या होगा। ये था किसी इवेंट के होने की संभावना, ये थी न होने की संभावना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 5/11 जमा 6/11, तो 11 लघुत्तम आया, 5 जमा 6 बराबर 11/11, कैंसिल करेंगे तो 1। यानी कि इस यूनिवर्स में किसी इवेंट के होने की प्लस न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ हमेशा 1 मिलेगा। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स अपने पास क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, फर्स्ट का आंसर अपने पास 1 आ चुका है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज फिलिंग द ब्लैंक्स सच एन इवेंट इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा इवेंट जिसकी संभावना है ही नहीं, यानी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो ZERO 0 रहेगी। और ऐसे इवेंट को क्या नाम दिया जाता है, असंभाव्य परिणाम, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे परिणाम को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0। इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। अगर एक बैग था उसमें रेड और ग्रीन बॉल थी, रेड थी 6 और ग्रीन थी 4, मान के चले हम ऐसे ही। अब एक इवेंट ऐसा हुआ, यहाँ पे एक बॉल निकाली और वो वाइट कलर की थी, तो वाइट कलर की बॉल होगी नहीं, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि जो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे इवेंट को क्या नाम देंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। तो बात समझ में आई होगी साथियों। ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और उस इवेंट को असंभाव्य या फिर इम्पॉसिबल इवेंट हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित होगा ही ये, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इवेंट दैट पॉसिबिलिटी इज सर्टेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, यानी इवेंट का होना निश्चित है। सच एन इवेंट, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। ऐसे इवेंट को श्योर और सर्टेन भी बोल सकते हैं, सर्टेन इवेंट। यानी क्वेश्चन क्या है, कोई भी केस था उसमें किसी के प्रो इवेंट के होने की संभावना निश्चित है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे हम, निश्चित या संभाव्य, संभव है वो, तो सर्टेन इवेंट है वो, श्योर इवेंट है। उम्मीद करता हूँ थर्ड भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और अगर समझ में आता है तो भी कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करते रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगला पार्ट अपने पास, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। यानी कि एक केस था कोई भी, इस इवेंट में 4 रेड हैं, 6 ग्रीन हैं, 5 ब्लैक हैं, ये बोल रहे हैं। अगर मैं इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालूं और फिर उनका सब का सम करूं तो हमेशा 1 होता है। यही बात पूछ रहा है ये, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी एलिमेंट्री इवेंट, यानी एलिमेंट्री का मतलब एक एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा। जैसे कि रेड का की प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 4/15,
ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी वो रहेगी 6/15, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/15। अगर मैं इनको तीनों को जोड़ना शुरू करूं तो 4/15 प्लस 6/15 प्लस 5/15, एलसीएम 15 आएगा, 4 + 6 + 5 15/15, आंसर आता है 1। तो क्वेश्चन क्लियर है अपना कि एक इवेंट में, एक एक्सपेरिमेंट में एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम यानी इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का अपने पास लास्ट पार्ट आ चुका है। पढ़िए क्या है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, यानी हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0, इसका फोर्थ का आंसर अपना 1 आया था। फिफ्थ में कोई भी इवेंट है या तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 या फिर 0 से बड़ी, यानी 0 और ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 या फिर ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू या तो 1 या फिर लेस देन 1, यानी 1 से बड़ी नहीं मिलेगी, 0 से छोटी नहीं मिलेगी। तो ये अपने पास सॉल्यूशन है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में 0 आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन को रीड करो। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल लाइकली आउटकम। ये इक्वल लाइकली आउटकम का मतलब है कि एक जैसे परिणाम आने की संभावना किसमें है। जैसे कि बच्चे एक क्वाइन को अगर हम टॉस करें, एक क्वाइन है अपने पास, उसको अगर मैं टॉस करता हूं तो अपने पास हेड और टेल 2 आ सकते हैं। अब हेड के संभावना और टेल की संभावना बिल्कुल एक जैसी है। हमने देखा कि जब हम बचपन में खेलते थे तो एक छोटी सी एक मिट्टी के बर्तन की ठिक्कर होती थी, उससे हम टॉस करते थे। क्या वो इक्वल लाइकली था? वो इक्वल लाइकली नहीं होता था। उसको एक तरफ से गीला किया जाता था, एक तरफ से सूखा रखा जाता था। उसमें क्लियर पता होता था बच्चों को, इतने एक्सपर्ट होते हैं बच्चे कि किसके आने के चांस ज़्यादा हैं, गीले पार्ट के चांस ज़्यादा हैं या फिर ड्राई पार्ट के। दूसरा, कई बार जब वो भी नहीं मिलती तो चप्पल से ही हम क्या करते थे, उसको टॉस करते थे। अब वहाँ पे भी इक्वल लाइकली नहीं थे, संशय बना रहता था कि बादी की साइड है वो आने के चांस ज़्यादा हैं या फिर दूसरा ही जो साइड है उसके आने के चांस ज़्यादा हैं। इक्वल लाइकली ये होते हैं जब उसको टॉस करें तो उनमें से हेड या टेल आने के चांस ज़्यादा हों। महाभारत देखी हमने, उसमें मामा शकुनी के जो पासे होते थे वो फेंकता था और उसी टाइम 4 आ जाते थे, चौसर बोलते हैं वो आती थी। वो भी फेयर नहीं थे, इक्वल लाइकली नहीं थे, उनके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ थी कि जैसे ही वो फेंकता था उन पासों को तो 4 आने की संभावना ज़्यादा होती थी, इसीलिए उसने पांडवों को हराया था। तो यानी यहाँ आपके पास इक्वल लाइकली का मीनिंग आप समझ पाए होंगे, किसी भी इवेंट के होने के बराबर बराबर चांस हों उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल लाइकली। तो अपने पास सेकंड क्वेश्चन में ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा है और हमसे पूछ रहा है क्या ये इक्वल लाइकली हैं या नहीं हैं। फर्स्ट आता है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, एक कार को स्टार्ट करने के लिए जाता है, अब वो कार स्टार्ट हो या नहीं हो, क्या ये इक्वल लाइकली है? बिल्कुल भी इक्वल लाइकली नहीं है। कैसे नहीं है कि इक्वल लाइकली में तो यह कि स्टार्ट होने के चांस और स्टार्ट न होने के चांस बराबर होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, कार सही थी, ड्राइवर भी एकदम परफेक्ट था तो कार चलेगी चलेगी, वहाँ न होने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
दूसरा क्या है, अगर कार खराब है ड्राइवर सही है तो नहीं चलेगी, यानी कि वो कार चले या न चले वो डिपेंड करती है कार की कंडीशन पे भी और ड्राइवर कैसा है उसके ऊपर भी। तो ये केस अपना इक्वल लाइकली नहीं है। इक्वल लाइकली केस न होने की वजह से हम इसको लिख देंगे कि इवेंट इज नॉट इक्वल लाइकली। ये सेकंड पार्ट करते हैं हम, फर्स्ट नॉट इक्वल लाइकली है, सेकंड पार्ट सेकंड का ही। सेकंड पार्ट में बोला गया है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिस दी शूट। अब बास्केटबॉल में बॉल को टारगेट तक लेके जाना है हमें, अब ये भी इक्वल लाइकली नहीं, क्योंकि हर बेस्ट प्लेयर होता है वो जरूरी नहीं कि उसको शूट कर जाए। हमने माना कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, लेकिन क्या हर बॉल पे ही छक्का लगाते थे वो, क्या वो आउट ही नहीं होते थे? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक बेस्ट क्रिकेटर है वो बॉल आएगी तो छक्का ही लगाएगा। हम उसके बारे में प्री अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, इक्वल लाइकली केस नहीं है, यानी यहाँ भी कोई इक्वल लाइकली के चांस नहीं थे। तो सेकंड पार्ट है वो भी वो शूट करे और न करे, कुछ भी हो सकता है, इक्वल लाइकली नहीं है ये। थर्ड पार्ट आता है अपने पास, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स में तो दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू या फॉल्स। अब उसमें ये कोई क्लियर नहीं कि वो क्वेश्चन अगर इंटेलिजेंट चला जाए तो ट्रू हो जाएगा, कोई बच्चा कमज़ोर चला जाए तो फॉल्स हो जाएगा, ऐसा उससे कोई लिंक नहीं है। ये तो है ही जो है, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। इसमें जैसे इसमें था ड्राइवर गया उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड है, इसमें बैट्समैन पे भी डिपेंड है, बट इसमें इंटेलिजेंट जाएगा तो भी ये तो जैसा है क्वेश्चन वो है ही। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है वो जाएगा तो भी, ये तो जो ट्रू है तो फॉल्स है तो फॉल्स, यानी ये अपना केस है, ये इक्वल लाइकली केस है। फोर्थ पार्ट में है ये बेबी बर्न इट इज बॉय और गर्ल्स, ये भी अपना इक्वल लाइकली है, यानी कि ये इक्वल लाइकली यानी एक बेबी जन्म लेता है वो लड़का है या लड़की, श्योर है वो या तो लड़का होगा या लड़की, उसमें किसी टाइप की कोई कंडीशंस नहीं होती। तो लास्ट के दोनों पार्ट इक्वल लाइकली, फर्स्ट सेकंड पार्ट नॉट इक्वल लाइकली। तो ध्यान रखना साथियों, चारों की चारों पार्ट किस टाइप से हमने समझते हुए किए हैं। क्वेश्चन आता है अब अपना थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट रीड करते हैं हम। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding when teams should bowl at the beginning of football game? यानी थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि जब फुटबॉल का मैच स्टार्ट होता है तो किसको पहले बॉल मिलेगी, इसके लिए एक क्वाइन को ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि क्वाइन इक्वल लाइकली है, वहाँ हेड आने के चांस और टेल आने के चांस निश्चित हैं, कोई एक आएगा। हम प्री रिकमेंड कुछ नहीं कर सकते कि एड ही आएगा या टेल आएगा, तो कुछ भी हो सकता है, वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि किसको बॉल पहले मिलने वाली है। तो यानी यहाँ आपके पास इसीलिए इसको हम यूज करते हैं कि वो चांस हैं वो इक्वल लाइकली होने की वजह से कोई भी अनफेयर कंडीशन नहीं है, वो बिल्कुल फेयर टॉस होता है, फेयर उनके लिए कंडीशन रहती, इसलिए हम एक क्वाइन का यूज करते हैं। अपने पास आज का फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। फोर्थ में ऑप्शन दे रखे हैं 4। फर्स्ट ए है वो है 2/3, बी है वो है -1.5, सी है वो है 15% और डी ऑप्शन है वो है अपना 0.7। हमने फर्स्ट का जब लास्ट पार्ट किया तो एक बात सीखी थी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट याद करो क्या था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी या फिर 1 या 1 से छोटी रहती है। यानी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा किसी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में या फिर 0 और 1 हो सकती है, इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ बात करूँ तो ये 2/3 0 और 1 के बीच में है, 0.66 इसका आंसर आ रहा है।
मैं अगर इस केस की बात करूं तो ये 15/100 प्रोबेबिलिटी परसेंटेज को ऐसे लिख सकता हूं और इसको 0.15, यानी ये केस भी 0 और 1 के बीच में है। ये देखो तो ये साफ साफ नजर आ ही रहा है, ये जो अपनी कंडीशन थी उससे बाहर गया, रेंज से बाहर गया। रेंज क्या थी? 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, 1 या 1 से छोटी। तो ये तो क्या गई? नेगेटिव में गई, यानी 0 से भी छोटी गई। बट प्रोबेबिलिटी कभी भी, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन है अपना, वो इसमें शो ठीक रहेगा कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं, इसमें से बी नहीं है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो देखते हैं। 6th क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो 5th क्वेश्चन है अपने पास, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई? वो हमसे पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, हमसे उसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई क्या रहेगी। यहाँ पे हम पहले सीख चुके हैं ये बात भी कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी न होने की अगर संभावना हमें ज्ञात करनी है तो कैसे लिखते हैं? 1 माइनस उसके होने की संभावना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी 1 माइनस 0.05। जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सबको आता होगा, नहीं आता तो सीख लें। जब पॉइंटों का केस आता है तो 1 पॉइंट और ये 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 5 5, 9, 9 माइनस 0 9, पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ 0 था, कैरी लेके चले गए थे, तो रिजल्ट अपने पास आता है 0.95। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5th भी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को आपके साथ साथ सुचारू रख सकें। जय हिंद।